जीवन में कई बार आपको ऐसी आदतें लग जाती हैं जो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपका साथ नहीं छोड़ती है। कई बार वह आदतें बहुत ही छोटी छोटी सी होती हैं। उनका आपके जीवन पर बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी सी आदतें धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती हैं। जीवन में कई बार आपको ऐसी आदतें लग जाती हैं, लेकिन फिर आपके लाख चाहने पर, लाख परेशान होने के बाद भी वह आदतें आपसे अलग नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते। इंसान जैसा भी है, जिस हाल में भी है, अपनी बनाई हुई आदतों के कारण ही है, और जाने अनजाने में हमारी यह आदतें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। हमारी जीवन की दिशा या हमारे जीवन में आने वाली खुशियां या दुख भी तय करती हैं, और कई बार इंसान अपनी बुरी आदतों के कारण ही अपनी जिंदगी बिगाड़ देता है, और उसी के विपरीत कुछ लोग बस अपनी अच्छी आदतों के कारण ही कुछ बड़ा कर जाते हैं। अक्सर अच्छी आदतों वाले इंसान का जीवन सुखमय और खुशियों से भरा होता है, और उसी के ठीक विपरीत बुरी आदतें हमारा जीवन मुश्किल और कठिन बना देती हैं। बुरी आदतें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे जलन, ईर्ष्या, खुद पर विश्वास नहीं करना या खुद को शराब में नशे में गिरा देना। ये सारी आदतें भविष्य में केवल आपको कमजोर और लाचार कर देंगी। अक्सर हम जानते हैं कि यह बुरी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, पर फिर भी हम उन बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको आदत लग चुकी है। इंसान की एक और आदत होती है जो शायद आज से नहीं, जब से पृथ्वी बनी होगी, मनुष्य बना होगा, तभी से चली आ रही है, और वह यह है कि अपने आप को झूठ बोलने की आदत, अपने आप को धोखा देने की आदत। आज मैं इसी के ऊपर एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि यह वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे होते हैं। तभी उस गांव का ही एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और बुद्ध के पैरों में लेट जाता है। बुद्ध उसे उठाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत तंग आ गया हूँ। मुझे घृणा होने लगी है इस जीवन से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी इन समस्याओं का कारण क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे बहुत सारी बुरी आदतें हैं। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या बुरी आदतें हैं तुम्हें? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे भीतर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, जैसे लालच, दूसरों का बुरा करना, शराब पीना, हर समय भोग विलास के बारे में सोचना। मेरे दिमाग में हर समय यह बातें चलती रहती हैं, जिनसे मुझे आज तक कोई लाभ नहीं हुआ है। कभी कभी तो मैं यह नहीं समझ पाता कि मैं मानव हूं या पशु। बुद्ध, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान आपके पास है। कृपया कर आप मेरी इन समस्याओं का समाधान कीजिए। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुमसे जो भी कहूंगा वह शायद तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार एक राजा एक संत के पास जाता है और संत से कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से हार चुका हूं। मैंने अपने जीवन में हर चीज का आनंद लिया। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरे पास राजपाट है। लोग मुझे बहुत मान सम्मान करते हैं और मैं हमेशा से ही भोग विलास में लिप्त रहा हूं। पर कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक खालीपन रहा है। मैं उस खालीपन को भरना चाहता हूं। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। अब मेरे भीतर सिर्फ एक ही आशा बची है, वह यह है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जीवन को जानना चाहता हूँ। मैं सब मोह माया को छोड़ आया हूँ। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, वह सब तो ठीक है, तुम सब मोह माया छोड़ आए हो, परंतु मुझे यह बताओ, इस थैले में क्या है? उस व्यक्ति के पास एक थैला होता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। वह व्यक्ति संत से कहता है, मुनिवर, इस थैले में बहुत से सोने के सिक्के हैं। यह सिक्के मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यदि मेरे जीवन में जब कोई खराब समय आए
तो मैं इनका उपयोग कर सकूं। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, इस थैले को उठाओ और नदी में फेंक कर आओ। वह व्यक्ति उस थैले को उठाता है और नदी किनारे पहुंचता है। वह सिक्के उस व्यक्ति को बहुत प्रिय थे, इसलिए वह सोचता है कि सारे सिक्कों को एक साथ डालने से अच्छा है कि मैं इन सिक्कों को एक एक कर नदी में डालूं। वह थैले को खोलता है और एक एक करके सिक्कों को नदी में डालने लगता है। सिक्के बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण उसे बहुत समय लग जाता है। संत बहुत देर इंतजार करने के बाद नदी के किनारे उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति संत से कहता है, आपने ही तो कहा है कि इन सिक्कों को नदी में डाल दो, इसीलिए मैं इन्हें नदी में डाल रहा हूँ। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस तरह से तुम इन सिक्कों को नदी में डाल रहे हो, उससे दो बातें मेरी समझ में आती हैं। पहली तो यह कि इन सोने के सिक्कों से तुम्हें बहुत लगाव है, जिसके कारण तुम इन्हें नदी में एक एक करके डाल रहे हो। दूसरी बात यह है कि जिस मंजिल को तुम केवल एक ही कदम में पूरी कर सकते थे, उस मंजिल को प्राप्त करने में तुमने हजारों कदम लगा दिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस काम को तुम एक बार भी कर सकते थे, उस काम को पूरा करने में तुमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम सच में अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो तुम इन्हें छोड़ सकते हो, पर इसके लिए तुम कल का इंतजार मत करो। अभी से इन्हें छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम कल का इंतजार करोगे तो वह कल कभी नहीं आएगा। अब जबकि तुम समझ सकते हो कि ताकत तुम्हारे अंदर है, अब तुम अगली चीज सीखने के लिए तैयार हो जाओ, जो तुम्हें तुम्हारी खराब आदत को छोड़ने के लिए जरूरी है, और वह है प्रकृति का नियम। प्रकृति का एक बहुत ही सीधा सा नियम है कि इसे खालीपन पसंद नहीं है। अगर कोई खाली जगह है तो प्रकृति उसे हवा से भरने की कोशिश करेगी। अगर हम खाली बैठे हैं तो हमारा दिमाग या हमारे मन को फालतू विचारों से भर देगा। इसलिए हम कभी भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर अपने आप को आदतों से खाली नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे अंदर कोई आदत ही ना हो, हम आदतों से मुक्त हो जाएं। असल में हम आदतों को कभी छोड़ ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि उसने खराब आदत छोड़ दी है, तो असल में उसने जबरदस्ती उस आदत को दबा कर रखा है। कुछ दिनों बाद वह फिर से उस आदत का शिकार हो जाएगा। इसलिए आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ बदला जा सकता है। जैसे कि सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है, खराब वीडियो देखने की आदत को अच्छे वीडियो देखने की आदत से बदला जा सकता है। इसी प्रकार हम अपनी किसी भी बुरी आदत को केवल अच्छी आदतों के साथ बदल सकते हैं, उन्हें कभी भी छोड़ नहीं सकते। जीवन में आप सारे काम कीजिए, किसी भी काम को करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी लिमिट को क्रॉस करके किसी काम को बार बार करते हैं, उसे अपनी आदत बना लेते हैं, तो वह फिर गलत हो जाता है। तो यह बुरी आदतें आपको लगती कैसे हैं? किसी भी काम को बार बार करके। पहली बार आप उसे यही सोच कर करते हैं कि सिर्फ एक बार ट्राई करूंगा, उसके बाद कभी नहीं करूंगा। दूसरी बार आप यह सोचते हैं कि चलो एक बार फिर से कर लेता हूँ। तीसरी और चौथी बार कोई आपका अपना आपके पास आता है और उसे आपको करने के लिए मजबूर कर देता है और आप उसे कर लेते हैं, और धीरे धीरे करके यह इतनी बार हो जाता है कि आपको उसकी आदत लग जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। और जब एक बार आपको उसकी आदत लग गई तो आप उसको बिना किए रह नहीं पाते हैं। चाहे वह झूठ बोलने की आदत हो, किसी को धोखा देने की आदत हो, शराब पीने की आदत हो या फिर खराब वीडियो देखने की आदत हो। किसी भी प्रकार की आदत आपके जीवन के लिए बुरी है, गलत है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। आपका बहुत ज्यादा नुकसान ही है, यह भी बात आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आप उसे खत्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको आदत लग चुकी है। आदतों को बदलना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आदतें बहुत लंबे समय में धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होती हैं। किसी महान इंसान ने ठीक ही कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते,
आप केवल अपनी आदतें बदल सकते हैं और फिर यही अच्छी आदतें एक दिन आपका भविष्य बदल देती हैं। यदि वाकई में आप उस आदत को छोड़ना चाहते हैं, उन बुरी बातों को, उन बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको वाकई में आज अभी इसी वक्त से फैसला लेना होगा कि आज के बाद में उस चीज को, उस काम को कभी नहीं करूंगा। अपने आप से पूछिए ना, क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? यदि आपने आज अपने आप से वादा किया है तो क्या आज, कल, परसों, एक सप्ताह या एक महीना आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाए? पूछिए अपने आप से। और यदि कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर से वही चीज की, तो अपने आप को एक जगह पर बिठाइए और अपने आप से पूछिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको उन बुरी बातों को, बुरे कामों को करने पर मजबूर कर रही है। अपने आप से पूछिए कि क्या उस चीज के बिना आपका जीवन चल नहीं सकता है? उसकी वजह से जो आपका जीवन खराब हो रहा है, तो क्या आप ऐसे ही अपने जीवन को खराब होने देंगे? माना कि पहले पहले आपको उन चीजों को करने में बड़ा मजा आता था, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आज आपको खुद पता है कि वह चीज, वह आदत आपकी बर्बादी है और आप खुद अपने आप को बर्बादी से बाहर निकाल सकते हैं अपने आप से कमिट करके। कमिट करो कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस चीज को, उस काम को कभी नहीं करूंगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब आप किसी चीज को छोड़ने का ट्राई करते हैं तो वही चीज बार बार आपके सामने आती है। आपको वही चीज बार बार करने का मन करता है, लेकिन आप अपने आप को मनाइए, समझाइए, सजा दीजिए और कहिए कि यह चीज गलत है, मतलब गलत है। और याद रखिए कि सिर्फ आपके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इन आदतों को छुड़वाने में आपकी मदद कर सकता है। आपकी मदद एक ही इंसान कर सकता है और वह है आप खुद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू।